नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। खुश रहिए, खुश रखिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे, हमने कहा था अंतिम कक्षा में हमने आपको विलोम शब्द पढ़ाए थे और कहा था कि विलोम शब्दों के प्रत्येक शब्द का दोहरान कार्य हम अग्रिम कक्षा में करेंगे। अर्थात आज हम पहले एक बार इनका दोहरान कार्य, तत्पश्चात हम अभ्यास प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने याद भी किया होगा ना। मुझे कुछ हाँ की आवाज़ सुनाई में दे रही है ना, किया होगा। चलिए, अनातः सनातः, अनातः सनातः, सनातः अनाथः, अनाथः सनातः, सनातः अनाथः, नवीनतम पुरातनम, नवीनतम पुरातनम, पुरातनम नवीनतम, नवीनतम पुरातनम, आदिः अन्तः, आदिः अन्तः, अन्तः आदिः, आदिः अन्तः, अन्तः आदिः, इच्छा अनिच्छा, इच्छा अनिच्छा, इच्छा अनिच्छा, अनिच्छा इच्छा, अनिच्छा इच्छा, उत्कर्षः अपकर्षः, उत्कर्षः अपकर्षः, उत्कर्षः अपकर्षः, उत्कर्षः अपकर्षः, अपकर्षः उत्कर्षः, उष्णः शीतः, उष्णः शीतः, शीतः उष्णः, शीतः उष्णः, उष्णः शीतः, शीतः उष्णः, हर्षः विषादः, विषादः हर्षः, हर्षः विषादः, विषादः हर्षः, कृतज्ञः कृतज्ञः, कृतज्ञः कृतज्ञः, कृतज्ञः कृतज्ञः, कृतज्ञः कृतज्ञः, खण्डनं मण्डनं, खण्डनं मण्डनं, मण्डनं खण्डनं, गुणः दोषः, गुणः दोषः, दोषः गुणः, जयः पराजयः, जयः पराजयः, पराजयः जयः, जयः पराजयः, पराजयः जयः, मन्दः तीव्रः, मन्दः तीव्रः, तीव्रः मन्दः, तीव्रः मन्दः। इनके सबके अर्थ हम बता चुके हैं। उत्तीर्णः अनुत्तीर्णः, उत्तीर्णः अनुत्तीर्णः, अनुत्तीर्णः उत्तीर्णः, अनुत्तीर्णः उत्तीर्णः, आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, अवरोह आरोह, आस्तिकः नास्तिकः, नास्तिकः आस्तिकः, उपकारः अपकारः, उपकारः अपकारः, उत्साहः आलस्यम्, उत्साहः आलस्यम्, उत्साहः आलस्यम्, आलस्यम् उत्साहः, उत्थानं पतनं, उत्थानं पतनं, उत्थानं पतनं, पतनं उत्थानं, पतनं उत्थानं, कृपणः उदारः, कृपणः उदारः, उदारः कृपणः, उदारः कृपणः, कृपणः उदारः, खलः साधुः, खलः साधुः, साधुः खलः, खलः साधुः, साधुः खलः, विषम अमृतम, विषम अमृतम, विषम अमृतम, अमृतम विषम, अमृतम विषम, जन्मः मृत्युः, जन्मः मृत्युः, मृत्युः जन्मः, जन्मः मृत्युः, मृत्युः जन्मः, मूर्खः पंडितः, मूर्खः पंडितः, पंडितः मूर्खः, पंडितः मूर्खः, योगी भोगी, भोगी योगी, योगी भोगी, भोगी योगी, जीवनं मरणं, जीवनं मरणं, जीवनं मरणं, मरणं जीवनं, जीवनं मरणं, मरणं जीवनं, तमः प्रकाशः, तमः प्रकाशः, प्रकाशः तमः, तमः प्रकाशः, प्रकाशः तमः, धीरः अधीरः, अधीरः धीरः,
निर्भीकः भीरुः भीरुः निर्भीकः निर्भीकः भीरुः भीरुः निर्भीकः आत्मीयः परिकीयः परिकीयः आत्मीयः आत्मीयः परिकीयः परिकीयः आत्मीयः निजः परः निजः परः परः निजः निजः परः परः निजः साकारः निराकारः साकारः निराकारः निराकारः साकारः साकारः निराकारः निराकारः साकारः सबलः निर्बलः सबलः निर्बलः निर्बलः सबलः सबलः निर्बलः निर्बलः सबलः संतोषः लोभः संतोषः लोभः लोभः संतोषः संतोषः लोभः लोभः संतोषः संहारः सृष्टिः संहारः सृष्टिः सृष्टिः संहारः संहारः सृष्टिः सृष्टिः संहारः निरोगः रुग्णः निरोगः रुग्णः रुग्णः निरोगः रोगः निरोगः रुग्णः रुग्णः निरोगः विधवा सद्वा विधवा सद्वा सद्वा विधवा विधवा सद्वा सद्वा विधवा सरसः निरसः सरसः नीरसः सरसः नीरसः नीरसः सरसः नीरसः सरसः सत्यम् असत्यं सत्यम् असत्यं सत्यम् असत्यं असत्यं सत्यं असत्यं सत्यं असत्यं सत्यं पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पत्नी पति पत्नी पति धनिकः निर्धनः धनिकः निर्धनः निर्धनः धनिकः निंदा स्तुतिः निंदा स्तुतिः स्तुतिः निंदा स्तुतिः निंदा निंदा स्तुतिः स्तुतिः निंदा निद्रा जागरणं निद्रा जागरणं जागरणं निद्रा निद्रा जागरणं जागरणं निद्रा निर्माणं विनाशं निर्माणं विनाशं विनाशं निर्माणं विनाशं निर्माणं प्रत्यक्षं परोक्षं प्रत्यक्षं परोक्षं परोक्षं प्रत्यक्षं परोक्षं प्रत्यक्षं बंधनः मोक्षः बंधनः मोक्षः मोक्षः बंधनः बंधनः मोक्षः मोक्षः बंधनः बलिष्ठः निर्बलः बलिष्ठः निर्बलः निर्बलः बलिष्ठः बलिष्ठः निर्बलः निर्बलः बलिष्ठः मित्रं शत्रुः शत्रुः मित्रं मित्रं शत्रुः शत्रुः मित्रं लघुः गुरुः गुरुः लघुः विधिः निषेधः विधिः निषेधः निषेधः विधिः समः विषमः विषमः समः समः विषमः विषमः समः सुगमः दुर्गमः सुगमः दुर्गमः दुर्गमः सुगमः दुर्गमः सुगमः संपत्तिः विपत्तिः संपत्तिः विपत्तिः विपत्तिः संपत्तिः। ठीक है, चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पर्याय शब्द का अर्थ होता है, पर्याय शब्द का अर्थ समान और विलोम शब्द का अर्थ विपरीत। पर्याय शब्द का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ, और विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत अर्थ। सुगमः दुर्गमः, सुगम यानी सही मार्ग, अच्छा मार्ग, दुर्गम यानी कठिन मार्ग, दुर्गम मार्ग। तड़ागः, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, तालाब जिसमें जल रहता है। तरुः यानी वृक्ष, सूर्य है यानी सूर्य, और जलाशय यानी जो जल का आशय है अर्थात तालाब। ठीक है, तो तड़ागः का पर्यायवाची जलाशय। जय का विलोम शब्द लिखिए। जय यानी जीत, परार्थ है यानी दूसरों के अर्थ में, पराजय यानी दूसरों की जय, दूसरों की जय अर्थात खुद की हार हो जाना, और विजय यानी विजय प्राप्त कर लेना। तो जय का पर्यायवाची शब्द तो विजय है, किंतु जय का विलोम शब्द है पराजय। जय का विलोम शब्द पराजय। संयोग यानी जुड़ना है ना, संयोग से, संयोग यानी वियोग।
संयोग का विलोम शब्द वियोग। स्वार्थ अपना अपना हित, परार्थ यानी दूसरों के लिए, परमार्थ यानी परम अर्थ के लिए, कृतार्थ यानी करने के अर्थ में। तो स्वार्थ का विलोम शब्द होगा परार्थ। पर्याय का समान अर्थ, पर्याय शब्द का अर्थ होगा समान। तड़ाक का पर्यायवाची शब्द जलाशय। जय का विलोम शब्द पराजय। संयोग का विलोम शब्द वियोग और स्वार्थ का विलोम शब्द परार्थ। नेक्स्ट, उचित मिलान कीजिए, अर्थात शिव, लक्ष्मी, गंगा, राजा, गृहम, खगः, कमलम, रात्रि। आगे क्या है ये, निशा, अंडज। अच्छा, पर्यायवाची शब्द का मिलान करना है, ठीक है ना। हमें इनके आगे पर्यायवाची शब्द को मिलाना है। जैसे निशा है, अंडज है, आलय है, देवा महादेव है, अंबुजम है, भागीरथी है, नृपा है और इंद्र है। एक बार ऐसे करते हैं, इनके अर्थ बोलते हैं फिर मिलान करते हैं। शिव यानी भगवान शंकर, लक्ष्मी यानी माता लक्ष्मी, गंगा यानी गंगा, राजा यानी राजा, गृहम यानी खग, गृहम यानी घर, खग यानी पक्षी, कमल यानी कमल और रात्रि यानी रात। निशा यानी रात्रि, अंडज यानी जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, आलय यानी मंदिर या घर, महादेव यानी महादेव, अंबुज यानी कमल, भागीरथी गंगा का ही अपर नाम भागीरथी है, क्योंकि भगीरथ जो जी थे, भगीरथ ने ही, भगीरथ जो राजा थे, राजा भगीरथ ने ही गंगा का इस पृथ्वी पर आगमन करवाया था। भगीरथ जो थे, भगीरथ नाम के जो राजा थे, उन्होंने ही गंगा माता को पृथ्वी पर लेकर आए थे, है ना। उन्होंने आह्वान करके पृथ्वी माता को धरती पर बुलाया था, इसीलिए उनको भागीरथी भी कहते हैं, गंगा जी को। नृपः यानी राजा और इंद्रा लक्ष्मी माता का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो अब अपने आप समझ में आ गया होगा। निशा यानी रात्रि, अंडज यानी जो अंडे से उत्पन्न होते हैं अर्थात पक्षी, देवालय यानी आलय यानी घर हो गया, महादेव यानी भगवान शंकर हो गया, अंबुज यानी अंबुज उत्पन्न होते हैं जो अर्थात कमल होते हैं, भागीरथी गंगा जी का दूसरा नाम है, नृपः यानी राजा कहलाता और इंद्रा यानी लक्ष्मी, ठीक है। तो शिवः महादेवः, शिवः महादेवः, शिवः महादेवः। लक्ष्मी इंदिरा, लक्ष्मी इंदिरा, लक्ष्मी ही इंदिरा। गंगा भागीरथी, गंगा भागीरथी, गंगा भागीरथी। राजा नृपः, राजा नृपः, राजा नृपः। गृहम आलयः, गृहम आलयः, गृहम आलयः। खगः अंडजः, खगः अंडजः, खगः अंडजः। कमलम अंबुजम, कमलम अंबुजम। और रात्रि ही निशा, रात्रि ही निशा, ठीक है। शिवः महादेवः, लक्ष्मी ही इंदिरा, गंगा भागीरथी, राजा नृपः, गृहम आलयः, खगः अंडजः, कमलम अंबुजम और रात्रि ही निशाः। निशाः रात्रि, अंडजः खगः, आलयः गृहम्। महादेवः शिवः, अंबुजम कमलम, भागीरथी गंगा, नृपः राजा, इंदिरा लक्ष्मी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आदि यानी प्रारंभ करना, तो आदि का अंतः, आदि ही का अंतः। आदि यानी प्रारंभ करना और अंतः यानी समाप्त कर देना, तो आदि ही अंतः। निर्भीकः जिसको कोई डर नहीं होता है, भीरुहु भयभीत, भीरुहु। निर्भीकः भीरुहु, निर्भीक है जिसको कोई भय नहीं होता है, भीरु जो भयभीत होता है, तो निर्भीकः भीरुहु, निर्भीकः भीतुः। अनाथः सनातः, अनाथः सनातः, अनाथः सनातः। आदि ही अंतः, निर्भीकः भीरुः, अनाथः सनातः। निरोगः जो रोगी नहीं है, रुग्णः, निरोगः रुग्णः, निरोगः रुग्णः। कृतज्ञः कृतज्ञ, कृतज्ञः कृतज्ञ, कृतज्ञः कृतज्ञ। समः विषमः, समः विषमः।
निरोगः रुग्णः कृतज्ञः कृतघ्न और समः का विषम। निरोगः रुग्णः कृतज्ञः कृतघ्नः समः विषमः। आदिः अन्तः निर्भीकः भीरुः अनाथः सनातः निरोगः रुग्णः कृतज्ञः कृतघ्नः और समः विषमः। नेक्स्ट रात्रि। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखने। रात्रि ही, रात्रि ही का लिख लीजिए आप अपनी पढ़कर आए भी निशा, ठीक है, विभावरी और रजनी। निशा विभावरी और रजनी, निशा विभावरी और रजनी, क्योंकि याद हो गए अब तक तो, ठीक है ना। तो क्या क्या लिखेंगे? निशा विभावरी और रजनी, निशा विभावरी और रजनी। जलम, जलम का लिखेंगे वारी तोयम अम्बु, वारी तोयम अम्बु, वारी तोयम अम्बु। गजह, गजह यानी हाथी, हाथी का लिखिए हस्ती करी दंती, हस्ती करी दंती, हस्ती करी दंती, हस्ती करी दंती। सूर्य, सूर्य का लिखिए भानु भास्कर रवि, भानु भास्करः रवि, भानु भास्करः रवि, भानु भास्कर रवि। लक्ष्मी ही, लक्ष्मी का लिखिए रमा कमला श्री, रमा कमला श्री, रमा कमला श्री। वायु का लिखिए पवनः समीरः वातः, पवनः समीरः वातः, पवनः समीरः वातः। दोबारा से बोलते हैं। रात्रि का दिशा विभावरी रजनी, जलम का वारी तोयम अंबु, गजह का हस्ती करी दंती, सूर्य का भानु भास्कर रवि, लक्ष्मी का रमा कमला श्री, रमा कमला श्री, और वायु का होगा पवनः समीरः वातः। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट। अच्छा एक बार ऐसे करते हैं, हम ये जितने भी रात्रि जलम गजह सूर्य लक्ष्मी वायु है इनके और अर्थ पढ़ लेते हैं ना। तीन तीन तो हमने बताई थी, देखिए। लक्ष्मी का पढ़ा था रमा कमला श्री विष्णु प्रिया और इंद्रा, रमा कमला श्री विष्णु प्रिया और इंद्रा। नेक्स्ट था सूर्य का भानु भास्कर रवि दिनेशः दिवाकरः, सूर्य का भानु भास्करः रवि दिनेशः दिवाकरः। वायु का पड़ा वायु पवनः समीरः वातः अनिलः, वायु पवनः समीरः वातः अनिलः। उसके अलावा गज का पड़ा गजः हस्ती करी दंती मातंगः, गजः हस्ती करी दंती मातंगः। ठीक है, इस प्रकार तीन तीन तो हमने बता दिए थे, और ज्यादा हमने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो समान अर्थ को द्योतक होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। लिखिए, पर्याय शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ। कुछ ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ को प्रदर्शित करते हैं पर्यायवाची समानार्थी वाचक शब्द कहलाते हैं। फिर ये भी लिखिएगा आप, ऐसे शब्दों के अर्थों में समानता होने पर भी ये प्रायः एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि किसी स्थान पर किसी शब्द का अर्थ उपयुक्त लगता है तो किसी स्थान पर अन्य शब्द का। इतना याद नहीं होता है तो इतना तो कंपलसरी लिखना कि पर्याय शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ। कुछ ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ को प्रदर्शित करते हैं पर्यायवाची समानार्थी शब्द कहलाते हैं। वैसे प्रयत्न करो कि आप ये पूरा ही लिखो, पूरा लिखोगे अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर भी कुछ हद तक ऐसा हो कि नहीं याद रह पाया तो ये लाइन तो लिखना ही है, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। पर्याय शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ। कुछ ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ को प्रदर्शित करते हैं पर्यायवाची समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ये तो रटा हुआ होना चाहिए। पर्याय का अर्थ समान अर्थ, अर्थात जो एक दूसरे के समान अर्थ को प्रकट करते हैं वह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
फिर ये कारण है कि ये पर्यायवाची शब्द क्यों निकल कर आए। उसका कारण यह है कि ऐसे शब्दों के अर्थों में समानता होने पर भी प्रायः एक दूसरे के स्थान पर अच्छे नहीं लगते हैं, सौंदर्यवर्धक नहीं होते हैं, क्योंकि किसी स्थान पर किसी शब्द का अर्थ अच्छा लगता है तो किसी स्थान पर अन्य शब्द का। उदाहरण आप दे सकते हैं, अग्नि पावकः अनलः वहन हुताशनः, या उदाहरण स्वरूप वैवाहिक कार्यक्रम में हम पाणी ग्रहण शब्द का प्रयोग करते हैं, न कि हस्ती ग्रहण का। तो आप तो ये पूरा याद कर लीजिएगा, पूरा लिख लीजिए, यहाँ से लगा लीजिए पर्याय का शब्द का अर्थ क्या है और हस्त ग्रहण पे समाप्त कर दीजिए। नेक्स्ट विलोम शब्द का ही होगा प्रश्न। नेक्स्ट है विलोम शब्द की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। तो विलोम शब्द क्या होता है, विपरीत अर्थ का जो द्योतक होता है वह विलोम शब्द कहलाता है। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। यथा अनाथः सनातः, यथा अनाथः सनातः। ठीक है, एक बार और सारे प्रश्नों का हम रिवीजन चाहे आप बोलें तो कर देते हैं। पर्याय शब्द का समान अर्थ, तड़ाग का पर्यायवाची जलाशय, जय का विलोम शब्द पराजय, संयोग वियोग, स्वार्थः परार्थः, शिवः महादेवः, लक्ष्मीः इंद्रा, गंगा भागीरथी, राजा नृपः, गृहम् आलयः, खगः अंडजः, कमलम् अंबुजं, रात्रिः निशा, आदिः अन्तः, निर्भीकः भीरुः, अनाथः सनातः, निरोगः रुग्णः, कृतज्ञः कृतघ्नः, समः विषमः। रात्रि निशा विभावरी रजनी, जलम का होगा वारी तोयम अंगू, गजह का होगा हस्ती करी दंती, सूर्य का भानु भास्कर रवि, लक्ष्मी का होगा रमा कमला श्री, और वायु का होगा पवनः समीरः वातः। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, जो समान अर्थ के द्योतक होते हैं वह पर्यायवाची कहलाते हैं, और विलोम शब्द जो दूसरे अर्थ को प्रदर्शित करते हैं वह विलोम शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार आज हमारी कक्षा पर्यायवाची और विलोम शब्द को पूर्ण विराम देती है। धन्यवाद। अग्रिम कक्षा में अग्रिम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।